ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दौवम ऋणवरवशेन जीर्णनीदीतं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौयदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी की 35 गाथा के माध्यम से चल रही है। संवर तत्व की व्याख्यान के अंतर्गत संवर के कारणों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रकरण है ये, विस्तार में वर्णन है इसमें। तो चर्चा चल रही है अपनी जो संवर के कारण बतलाए हैं, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। इनमें से अभी 12 अनुप्रेक्षा के अंतर्गत लोक भावना का स्वरूप अपना चल रहा है। तो लोक भावना के अंतर्गत इस लोक का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। लोक का स्वरूप समझने में सामान्य से तो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि 6 द्रव्यों का समूह लोक है। अब फिर उसका अलग अलग क्षेत्रफल आदि की दृष्टि से, 4 गति के जीवों के निवास आदि की दृष्टि से, माने अलग अलग तरीके से फिर उनका यहाँ पर अपना विचार चल रहा है। तो मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, अधोलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या है। तो अभी अपनी 2 लोकों की चर्चा हो गई, अधोलोक और मध्यलोक। अब ऊर्ध्वलोक का स्वरूप अभी यहाँ और बाकी है। अब अपन को इसमें ये विचार हो सकता है कि भाई इस सब विचार करने से संवर कैसे होगा। तो संवर के अंतर्गत सारी चर्चा चल रही है। तो संवर में क्या होना है कि संवर में अपने लिए मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम रोकना चाहिए और कर्मों का आना रोकना चाहिए। अब वो काय से होता है कि वो अपने स्वभाव के बल से होता है। इधर स्वभाव रूप प्रवृत्ति हो तो विभाव रूप प्रवृत्ति रुके और उसके निमित्त से आते हुए कर्म रुके। अब चूंकि संवर होता है सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को, संवर निद्रा की सिद्धि किसको होती है? इस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को होती है। तो अब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव जब तक वो पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा को प्राप्त नहीं होते तो छद्मस्त दशा में उनका उपयोग एक गेय पर ज्यादा टिकता नहीं। स्वरूप का अनुभव भी करो, गुणस्थान प्रमाण लीनता होकर के फिर विकल्प में आते हैं। अब उनकी सविकल्प दशा में फिर ये वस्तु स्वरूप का सम्यक प्रकार से विचार आदि करने पर विशेष मोह, राग, द्वेष आदि नहीं बढ़ते। ऐसा विचार करने पर गुणस्थान प्रमाण भूमिका अनुसार राग तो चल रहा है, पर इसमें इस राग में
मोह की ऊर्ध्वता नहीं है, ज्ञान की मुख्यता से ये विचार चलता है। जैसे अपन सोचो कि एक तो शरीर के बारे में अपन सोचें कि ये मैं हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, और एक अपन विचार करें कि ये सब असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये इसमें नाम कर्म के निमित्त से ये शरीर मिला है और स्वतंत्र रूप से ये कारमण वर्गणाएं अलग है और ये नुकर्म वर्गणाएं अलग है। और आहारक शरीर की माने जो है औदारिक शरीर है, इसमें आहार वर्गणाएं हैं। तो अब अपन ये विचार करने में और ये मैं हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये विचार करने में इन दोनों में कुछ अंतर दिखता कि नहीं दिखता? एक में तो एकत्र पूर्वक रागद्वेष चल रहे हैं और एक में उसकी पृथकता का एक विचार चल रहा है। भाई एक में तो अपन वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्यों का कैसा कैसा परिणमन हो रहा है, तो वो तो भेद विज्ञान पूर्वक अपन जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा जान रहे हैं, तो उसमें मोह राग द्वेष की मुख्यता नहीं है, उसमें ज्ञान की ऊर्ध्वता है। माने एक होता है चिंता, एक होता है चिंतन और एक है चेतन। तो चिंता में तो मोह की ऊर्ध्वता होती है, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा, अब कैसे होगा। अब इसमें तो चिंता माने इसमें तो अपनी क्या है कि कसाय ऊर्ध्व हो रही है, मोह ऊर्ध्व हो रहा है। और एक में चिंतन चल रहा है, कोई भी कार्य है तो उसका किस प्रकार से वो कार्य होता है या उसका क्या स्वरूप है, कैसी परिणमन आदि हो रहा है, इसमें चिंतन चल रहा है। अब जब अपन पहले तो मोह को माने इस प्रकार की मोह के विचारों को तोड़ने के लिए, उसको छोड़ने के लिए अपन को पहले तो वस्तु स्वरूप का विचार करके चिंतन करें और फिर अपन इस सविकल्प विचार को छोड़कर भी निर्विकल्प अपने स्वरूप के आत्मा का अनुभव करने के लिए फिर वो एकाग्रता बना के वो चेतन का अनुभव करें। तो अब ये चेतन का अनुभव साधक के जीवन में तो लब्धि परिणति रूप में तो चेतन का अनुभव चलता ही रहता है। जितनी जितनी उनकी कसाएं चली गई, जैसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, अविरत सम्यक दृष्टि, तो उसके मिथ्यात अनंतानबंदी के कसाय के अभाव जन, मोह के अभाव जन, उतनी तो निर्मलता उसकी सदा चली रही है। अब ज्ञान का उपयोग तो सविकल्प निर्विकल्प उसका जो है स्व और पर आदि का विचार करता रहता है या जानता रहता है। ज्ञान का स्वभाव तो एक प्रकार से स्वभाव से ही वो सविकल्प है, एक तो सविकल्प निर्विकल्प चारित्र की अपेक्षा, और एक होता है अपना ज्ञान का जानपने रूप। तो ज्ञान को तो स्वभाव से ही सविकल्प कहा है। सर्वज्ञ भगवान का भी ज्ञान सविकल्प है। सविकल्प का अर्थ क्या होता है? ज्ञेय से ज्ञानतर होना नहीं, जैसा जो है उसको वैसा जानना, पृथक पृथक जानना। ज्ञेय से ज्ञानतर अगर क्षण में हो रहा है तो वो स्थिति को क्या कहेंगे? ज्ञान वो ज्ञान की स्थिति नहीं है, वो चारित्र के आधार। ज्ञान का काम तो जहाँ उपयोग जाएगा उसको जानने का काम है। ज्ञान में ज्ञेय से ज्ञानतर होने का काम नहीं होता है। वो ज्ञेय से ज्ञानतर होता है, वो छद्मस्त की जो कहा जाता है, उसमें चारित्र की मुख्यता है। कसाय से जब अपना उपयोग जब क्या है इधर से उधर वो जिसमें जुड़ता है उसमें लगता है, पर ज्ञान का काम तो वहां पर जानने गई है। अपना पराया अच्छा बुरा ये मोह का काम है। वो सब मोह पूर्वक उस ज्ञान को ही अपन उस पर बोलते हैं। जब मोह पूर्वक होता है तो मोह का भाव है, शरीर को आत्मा जान रहा है तो ये मोह पूर्वक भाव है उसका। जानने का काम तो सिर्फ जान नहीं है, परंतु चूंकि मोह पूर्वक है इसलिए उस ज्ञान को भी अपन मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वो मोह मिथ्यात्व के कारण से उस ज्ञान में मिथ्या नाम संज्ञा हो गई। काय के साथ जान रहा है? वो विपरीत मान्यता के साथ में जान रहा है, इसलिए वो ज्ञान अपन क्या है कि उसमें भेद विज्ञान नहीं बरत रहा है। इसीलिए तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है,
वो जो ज्ञान प्रगट ज्ञान है वो क्या है? वो बंध का कारण है कि निर्बंध का कारण है, काय का कारण है? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। जो ज्ञान का अभाव है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया कि जो ज्ञान का अभाव है वो बंध का कारण है नहीं, और जो प्रगट ज्ञान है वो स्वभाव है, इसलिए बंध का कारण है नहीं। बंध कैसे होता है? बंध होता है मिथ्यात और कसायों से। इसलिए अपन 11वें 12वें गुणस्थान में क्या है? आश्रव तो होता है पर बंद नहीं होता है। ईर्यापत आश्रव है, उसमें बंद नहीं है। कर्म आते हैं जाते हैं। क्यों? कि वहां पर मोह नहीं है, न दर्शन मोह है न चारित्र मोह है। तो मतलब ज्ञान का काम जानने का है, परंतु साथ में मिथ्यात्व के साथ में, जैसे अपन ये सोचो कि बल्ब में पन्नी लगा दी, तो बल्ब में पन्नी लगा देने से उस बल्ब का प्रकाश हरा नीला पीला हो गया। तो वो जो हरा नीला पीला हुआ है वो कैसे हुआ है? ऐसे जो ज्ञान में जो विपरीतता आई है वो मिथ्यात्व की डांग लगी है उसमें। क्या लग गई उसमें? वो मिथ्यात्व की डांक लगने से अब वो विपरीत पना उसमें आ गया है। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे उससे वो गे से ज्ञानता तो चारित्र के कारण से होता है। वो कथा इसके माध्यम से ज्ञान का काम तो जानने का है। अब वो चूंकि छद्मस्त का उपयोग क्या है कि वो एक एक गेय को एक साथ सब गेयों को तो जानता नहीं है, क्रम क्रम से जानता है। अब वो क्रम क्रम से जानना उपयोग का पलटाव होता है कथा मोह से, अन्यथा ज्ञान का काम तो जानने का है। तो अब वो जो है वो जिस प्रकार जैसे दीपक में हवा लगती है तो वो प्रकाश क्या है? हिलता डुलता रहता है, पर उसका काम तो प्रकाशित करने का है। तो हिलना डुलना वो प्रकाश का काम नहीं। तो काय से हिल डुल रहा है? तो हवा लगने से वो हिल डुल रहा है, परंतु वो तो जिस तरफ वो प्रकाश जा रहा है उधर प्रकाशित करेगा, वहां प्रकाशित करेगा। तो ये जो है अपना उपयोग छद्मस्त जीवों का, सकसाई जीवों का क्या है? निरंतर बदलता ही रहता है। अब चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक साथ पूरी चीजों को तो जानता नहीं, जानता क्रम क्रम से, परंतु यदि वो सम्यक है तो वो जैसी पदार्थ है वैसे ही जानेगा। मिथ्यात्व के साथ है तो फिर वो जानने में अन्यथापना होता है। इसलिए वो ज्ञान में सम्यक और मिथ्यापने का विशेषण लगता है सम्यक के कारण। जैसा है वैसा जानेगा। तो मतलब प्रयोजनभूत पदार्थों की तरफ भी छद्मस्त की बात करेंगे तो ज्ञान के जैसा है। प्रयोजनभूत कौन नहीं है? 6 द्रव्यों में से कौन सा प्रयोजनभूत है? जैसे कहते हैं टोटल में जाने की रस्सी को सांप जाने, सांप को रस्सी जाने, तो भी वो जानना अज्ञान का है। अज्ञान माने वो ज्ञान के कारण से नहीं है, वो जो ज्ञान की कमी है उसमें माने विपरीतता होने के कारण से वो भी क्या है कि उसके लिए रस्सी को सांप जान रहा है, सांप को रस्सी जान रहा है, पर उसके ज्ञान में साथ में भेद विज्ञान भी बढ़ रहा है। तो भेद विज्ञान बढ़ने से वो तो अज्ञान जन्य दोष है उसका। अज्ञानता के कारण से वो इस प्रकार का उसके जानने में विपरीतता आ रही, परंतु उस समय भी उसके ज्ञान में निर्णय है कि अगर ये रस्सी है तो क्या है? इस समान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड है, और यदि सांप है तो ये असमान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड है। ये कोई सांप एक वस्तु नहीं है और रस्सी भी एक वस्तु नहीं है। रस्सी क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है, और सांप क्या है? ये सांप 2 द्रव्यों से मिलकर के एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है। सांप कोई एक वस्तु नहीं है। ऐसा उसके ज्ञान में क्या है? माने सम्यक ज्ञान में ऐसा बढ़ता है। छद्मत माने उसके जो अज्ञान के कारण से भले ही उसमें जानने में जैसे आंखों में अपने लिए मोतियाबिंद हो जाए तो वो अन्यथापना से उसको कई चीज जाने, परंतु अंदर में जो वस्तुओं का निर्णय है तो वस्तुओं के निर्णय में उसके अन्यथापना नहीं होता है।
आंखों के दोष के कारण से भले ही उसमें अन्यथापना आ रहा, परंतु अंदर में उसके वस्तुओं का जैसा स्वरूप है वैसा उसको जानता है। ऐसे ही आवरण के कारण से उस ज्ञान में भले ही क्या है, बस बाहर से वस्तुएं अन्य की अन्य दिखाई देवे, पर तात्विक दृष्टि से उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सही निर्णय होने से वो जैसी है वैसे ही जानता है। क्या अब वो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत अपन उसी दृष्टि से कह रहे हैं। फिर वो किस दृष्टि से कह रहे कि इससे कोई अब जानने में मान लीजिए अपने लिए जैसे सांप और रस्सी है, तो उसके प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत क्या कहलाता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे से पृथक है। वो रस्सी है तो रस्सी रहे, सांप है तो सांप रहे, ये मेरे से अलग है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे मेरी आत्मा को कुछ ना मिलना है, ना कुछ आना है, ना जाना है। ऐसा वो उसको प्रयोजनभूत माने भेद विज्ञान पूर्वक जानता है। पर जानने में जो अन्यथापना हो रहा है ज्ञान की कमी के कारण से हो रहा है। तो उसके तीनों में प्रयास नहीं होते। सम्यक दृष्टि के न स्वरूप विपर्यास है, न कारण विपर्यास है, न भेदाभेद विपर्यास। तो ज्ञान की माने वो एक प्रकार से उसकी जान पने की कमी के कारण से ऐसा हो रहा है, पर वस्तु स्वरूप में उसको कोई अन्यथापना नहीं है। हाँ, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वो बराबर उसको वैसा ही परोक्ष रूप में जान रहा है। अब प्रत्यक्ष रूप में छदमस्त के अभी मुनिराजों को भी कोई जिज्ञासा होती है सूक्ष्म इस प्रकार के उनके विशेष जानने में, प्रयोजनभूत में उनको कोई शंका नहीं, परंतु उसी ओर जानने में विशेष उनके लिए कोई विशेष जिज्ञासा होती है। तो उनको तो मान लीजिए कि कौन से मुनिराज होते हैं इनको जिनको रिद्धि निकलती है, कौन सी आहारक पुतला, आहार रिद्धि का पुतला निकलता है, तो अब उनको भी छठम सप्तम गुण स्थान में भी कोई विशेष जानने की जिज्ञासा हुई, तो इस प्रकार से वो पुतला निकल करके जाकर के समाधान करके वापस आ जाता है। आहार रिद्धिदारी अलग और एक शुभ तेजस निकलता है, वो अलग है, वो तेजस पुतला अलग है और ये आहार रिद्धि अलग है। स्वभाव तेजस वो दूसरी बात है। स्वभाव तेजस जो है वो क्या है, वो जो है किसी लोक में कहीं दुर्भिक्ष हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, उनके लिए दया आ गई तो वो पुतला निकल करके और वहां सब सुभिक्ष करके वापस आ जाएगा। और मान लीजिए कि अब गुस्सा आ गया मुनिराज को, है तो भावलिंगी सन, परंतु किसी पे गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा कि अशुभ तेजस निकलेगा और वो जिस पे गुस्सा आया है उसको जला करके वापस आकर के उन मुनिराज को भी जला देगा और भी मिथ्या दृष्टि बन जाएंगी। जिस समय क्रोध आया वो क्षण में रिद्धि तो प्राप्त होती है भावलिंग में, और बाद में जब उसका दुरुपयोग किया जाता है तो मिथ्यात्व में चले जाते थे। क्षण में क्रोध आया, उसने प्रयोग किया तो क्षण मिथ्या दृष्टि थे कि सम्यक दृष्टि थे। जिस समय उनको रिद्धि, जो रिद्धि है वो तो सम्यक दृष्टियों को होती है। सम्यक दृष्टि हो और तुम जिस क्षण तुमने शरीर में एकत्व बुद्धि कर ली, कब होगा मिथ्यात्व, कब होगा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कब बनता है? जैसे तो क्रोध से मिथ्या दृष्टि नहीं बनता है। अनंतानमंदी क्रोध आ गया, क्रोध तो सम्यक दृष्टि को भी आता है, क्रोध से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बना। अन्यथापना हो गया, मैं इसको भस्म कर दूंगा, कर्तृत्व बुद्धि आ गई उसमें, एकत्व बुद्धि पूर्वक का क्रोध पैदा हो गया उसमें। जैसे उस प्रकार का उसको एकत्व बुद्धि पूर्वक क्रोध पैदा हुआ, उसी समय मिथ्या दृष्टि बन गई। और वो जो उनने भावलिंग पने से जो रिद्धि प्राप्त की और उसका दुष्प्रयोग किया, और दुष्प्रयोग करने से अब उसने क्या है कि उस जहां पर क्रोध आया उसको भी जला दिया और खुद भी जल के चले गए। क्या देखो, मुनिराजों को निदान भाव होता नहीं है, अगर हो जाए तो फिर वो भावलिंगी संत रहते नहीं। वृत्ति जीवों को मिथ्या माया और निदान नहीं होता है। अवृत्ति जीव सम्यक दृष्टि को कदाचित हो सकता है, ये वृत्तियों के लिए है, मिथ्यात्व तो नहीं होता है किसको, सम्यक दृष्टि को, परंतु ये तीन शल्य वृत्ति को नहीं होती है, निशल्यो वृत्ति। पंचम स्थान
तक के छठवें गुणस्थान मुनिराज। हाँ, तो उनके लिए इस प्रकार के भाव नहीं होते हैं। वो एक होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, और एक होता है निदान। तो आर्त ध्यान, इष्ट वियोगाज, अनिष्ट संयोगाज, पीड़ा चिंतन और निदान, एक आर्त ध्यान, ये आर्त ध्यान के अंतर्गत है। तो आर्त ध्यान कहाँ तक हो सकता है? आर्त ध्यान छठवें में, निदान नहीं होता। वो निदान को छोड़ के 3 प्रकार के आर्त ध्यान हो सकते हैं। पंचम गुण स्थान तक निदान हो सकता है, पर ये ध्यान रखना कि वो धारा प्रवाह नहीं चलेगा। उसको आर्त ध्यान कहती है कि वो कुछ समय तो हो सकता है, पर धारा प्रवाह अगर चले तो फिर वो सम्यक में नहीं रहेगी। तो वो पाप भाव में आएगा कि हो गए वे तो निराश से गिर गए वे, या तो मिथ्यात्व में चले जाएं और या फिर नीचे गुणस्थान में आ जाएं। वे छठवें गुणस्थान बताया कि जिस समय ये स्त्रियों रूप आर्त ध्यान हुआ तो वो उस समय जो स्थिति बनी हुई थी, तो वो पाप भाव में लेंगे कि शुभ भाव में कि अशुभ भाव में? आर्त ध्यान लेंगे, उनके लिए पाप नहीं होता है। 3 जोगड़ी कसाय का भाव है, इसलिए उतना ही कर्मबंध होगा संजनन कसायजन। तो सिर्फ अकेला शुभ भाव नहीं है, उसको बोला जाएगा शुभ भाव ही। आर्त ध्यान शुभ भाव नहीं होता है। उस संजनन कसाय की तीव्रता में ऐसे भाव हो सकते हैं, बस इतना आएगा उसमें। संजनन कसाय की सीमा कितनी है कि मुख्य रूप से तो संजनन कसाय में शुभ भाव होता है और शुद्ध भाव होता है। छठम सप्तम अप्रमत्त तो प्रमत्त दशा बनती है, संजनन कसाय 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो संजनन कसाय में 6वें गुण स्थान में क्या हो सकता है कि 6वें गुण स्थान में जो प्रमाद है, उस प्रमाद में ये सब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो उनके लिए आर्त ध्यान हो सकता है, पर होगा कौन सा? वो संजनन कसाय जन्य उतना ही आश्रयबंध होगा उनके लिए, और नीचे गुण स्थान संबंधी आश्रयबंध नहीं हो सकता। हमने नहीं बताई है, शास्त्रों में लिखी हुई है। अपन को उसकी विवक्षाएं समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि जब मुख्यता से कथन चलता है तो मुनिराज 2 ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध उपयोगी और शुभ उपयोगी। परंतु ये अपवाद है। कौन सा? आर्त ध्यान वाला, ये कोई उनका राजमार्ग नहीं है। तो अपवाद किसे कहते हैं कि कभी कदाचित ऐसी स्थिति भी बन सकती है, परंतु वो भी क्षणिक रहेगी, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलेगी। दुर्गति का कारण, दुर्गति का कारण तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि आर्थ ध्यान भी करता है, परंतु उसको भी तो उस संबंधी कर्मों का आश्रय बंद होते ही नहीं। तो आर्थ ध्यान दुर्गति के कारण नहीं है, दुर्गति के कारण है अनंतानबंदी मिथ्या। तो ये सब की सब अपन को कहाँ कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही गई है, ये सारी बातें अपन को ज्ञान में आने चाहिए। सारे कथन विवक्षा बसात, प्रयोजन बसात, भूमिका अनुसार क्या क्या होती हैं, इन सब का ज्ञान होने चाहिए। तो अपना विषय चल रहा है कि सम्यक दृष्टि को ये इस प्रकार की जो 12 भावनाएं हैं वो संवर का कारण किस रूप है। तो जिस गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है सविकल्प रूप में, उसका ऐसा जो विचार चलता है, इस विचार में उसके लिए मंद कसाय रूप शुभ भाव है। साथ में जितनी कसायों का अभाव चल रहा है उतनी वीतरागता उसकी बढ़ती रही है, उससे उसकी संवर निर्जरा बढ़ रहा है। अगर पंचम आदि गुणस्थान 6ठम गुणस्थान वाले हैं तो निर्जरा भी निरंतर चल रही। 4थे गुणस्थान वाले हैं तो उनको अंतर मुहूर्त के लिए ही निर्जरा होती है संख्यात गुणी। बाद में 41 प्रकृतियों का संवर निरंतर बना रहता है। इसको 4थे गुणस्थान वाले अवरस सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृतियों का संवर तो निरंतर बना रहेगा, परंतु जो असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्तियों को होती है पंचम और 6ठम आदि गुणस्थानों में, वो असंख्यात गुणी निर्जरा वो जो प्रति समय होने चाहिए वो नहीं होती, बस इतना अंतर रहेगा। परंतु
वीतरागता तो अनंतानबंदी के अभावजन उनके भी निरंतर बनी ही रहेगी। और उपयोग में उनके 3 उपयोग होंगे, कभी असोपयोग होगा, कभी सोपयोग होगा, कभी शुद्ध उपयोग होगा। पर वीतरागता उस गुणस्थान जन उतनी ही रहेगी, उपयोग उनके बदलते रहेंगे। जिस समय अपने स्वरूप का ध्यान आदि करेंगे उस समय उनका उतने समय शुद्ध उपयोग भी होगा। जिस समय ये शुभ विचार कर रहे हैं उस समय उनका सोपयोग होगा। और जिस समय उनके संसार के कार्यों में लग रहे हैं, विषय कषाय आदि के कार्यों में भी लग रहे हैं, उस समय उपयोग तो अशुभ होगा, परंतु कितना, वो जो गुणस्थान उतनी कषाय जन, जितनी कषाय का भाव उतनी वीतरागता तो उस समय भी चल रही, उतना आश्रय बंधन को उस समय भी नहीं होगा। वे सिर्फ कषायों की, प्रकट कषायों की तीव्रता मंदता आदि के भेद से ये उपयोग में पलटाव होता रहता है। उपयोग में, प्रकट उपयोग में परिवर्तन होता है। जिस गुणस्थान में जो कषाय हैं उनकी तीव्रता मंदता आदि के माध्यम से। तो जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों को भी कदाचित आर्त ध्यान भी हो सकता है, अन्यथा ज्यादातर तो उनका अप्रमत्त और प्रमत्त दशा, शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग की दशा, 2 प्रकार के मुनिराज अपन को आचार्यों में, ग्रंथों में, आगम में बतला है। ये कि मुनिराज शुभ उपयोगी भी होते हैं, शुद्ध उपयोगी भी होते हैं। 2 प्रकार से मुख्य रूप से मुनिराज होते हैं। क्यों कि सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त दशा वाला है और ऊपर के गुणस्थान श्रेणी के सब अप्रमत्त वाले, वे सब अपने स्वरूप के ध्यान पूर्वक ही होते हैं। बाहर में कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। बाहर की प्रवृत्ति 28 गुणों की जो होगी वो सब संजलन कषाय की तीव्रता में होगी, परंतु 3 चौकड़ी कषाय के अभाव जन्य तो वीतरागता उनके उस समय भी चलती रहेगी। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया कि 4थे गुणस्थान वाला ध्यान अध्ययन में लगाओ और 5म गुणस्थान वाला विषयों में प्रवृत्ति कर रहा हो तो भी 5म गुणस्थान वाले की उससे असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर चलेगी। इसलिए उपयोग से निर्जरा नहीं बताई, विशुद्धता से निर्जरा होती है। उपयोग भले चाहे उस समय शुभ हो, अशुभ हो या शुद्ध हो, परंतु उनकी कषाय का भाव कितना चल रहा है उससे उनकी निर्जरा का मूल्यांकन होता है। लोक में भी व्यक्ति करोड़पति है, उस समय वो गरीबी जैसा कपड़ा पहने हो और बाहर में सस्ती चीजें खरीद रहा हो तो भी वो करोड़पति ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और यदि गरीब आदमी है तो भले ही ऊंची चीजें खरीद रहा हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, तो भी वो गरीब ही कहलाएगा। तो बाह्य प्रवृत्ति से अमीरी गरीबी नहीं होना है। कैसे होना है? उसके अंदर की, माने उसके पास कितनी प्रॉपर्टी आदि है, ऐसी अपनी आत्मा की संपत्ति तो वीतरागता है। तुम्हारे पास कितनी वीतरागता है उससे तुम्हारे जीवन में धर्म चलेगा। उपयोग तुम्हारा उस समय कहाँ लग रहा है वो परिस्थिति बसात है। तो ये अपन को इसलिए अपन देखते हैं कि कदाचित परिस्थिति बसात ज्ञानियों को युद्ध भी करना पड़े और मिथ्या दृष्टि महावीर धारण करके साधु पद पे है, 28 गुणों का पालन कर रहा है, तो किसको कर्मों की निर्जरा हो रही है, किसको आश्रय बंद हो रहा है। सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वाला 6 खंड का अधिपति युद्ध के मैदान में 6 खंड को जीतने जा रहा हो और एक मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि और ध्यान अध्ययन कर रहे हो, तो उनके लिए तो एक भी कर्मों की संभव निद्रा नहीं हो रही और उनको 41 प्रकृतियों का संवर निरंतर चल ही रहा है। तो कैसे? अंदर की उनकी वीतराग परिणति से। इनको अभी स्वरूप का बोध नहीं है, आत्मा की स्थिरता नहीं है, बाहर में ही सर्पकेली प्रवृत्ति चल रही इनकी।
इसी में धर्म बुद्धि चल रही। इसलिए अंतिम ग्रेव किलों की हद, मंद कसाय से पुण्य का बंद तो हो जाएगा, पर आत्म पैने दे आत्म ज्ञान बिना सुख ले, शांति की गंध नहीं आएगी। इसलिए अपन बाहर की प्रवृत्ति से धर्म नहीं समझे, अंदर में तुम्हारी स्वरूप की प्रवृत्ति कितनी हो रही है। धर्म तो स्वरूप प्रवृत्ति से होता है, वीतराग विज्ञानता से होता है, अपने स्वभाव की प्रकटता से होता है, और वो नहीं है तो धर्म नहीं होता है। तो यहां जो संवर का प्रकरण चल रहा है, इस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जब सविकल्प दशा में होते हैं तो इस प्रकार से लोक के बारे में विचार करते हैं। साथ में जितनी उनकी वीतरागता चल रही, मुनिराज है, श्रावक है, अवरत सम्यक दृष्टि है, दोनों के ऐसा सविकल्प धर्म ध्यान 12 भावनाओं आदि का चिंतन चलता है उनके। तो सबके अलग अलग निर्जरा होगी। चौथे गुण स्थान वाले के 41 प्रकृतियों का संवर है और मंद कसाय से शुभ बंद हो रहा है। पंचम गुण स्थान वालों के उनके 2 चौकड़ी कसाय के अभाव से असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है, वैराग विशेष बन रहा है, और साथ में तत्वों का विचार करने से और उनको शुभ पुण्य का बंध भी चल रहा है। और मुनिराज हैं तो उनको 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक विशेष वीतरागता होने से उनको विशेष कर्मों की निर्जरा चल रही इसमें, और साथ में अभी जो उनके विचार चल रहा है संजनन कसाय से, उससे उनको साथी से पुण्य का बंध हो रहा है। जब तक ये पूर्ण स्वरूप की स्थिरता करके वीतराग दशा नहीं होगी, तब तक उनके पूर्ण कर्मों का आश्रय बंध का भाव होकर और वो अपने लिए पूर्ण अरहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कसाएं चलती हैं तब तक उतने उतने अंशों में आश्रय बंध उनके होता रहता है। ये अंतर से अपन को बराबर पूरा का पूरा धर्म का मर्म समझ के जब अपन जिएंगे, तभी वास्तव में अपन निसंग होकर जिएंगे। किस भूमिका में हम खड़े हैं, कितना धर्म हमारे जीवन में चल रहा है, और बाकी अपन अब तत्व ज्ञान पूर्वक बाहर में जी रहे हैं तो विपरीतता नहीं होगी उसकी। जो जैसा है उसको यथार्थ जान रहा है। एक परमाणु सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि 6 खंड की युद्ध करने के लिए जा रहा है, पर अंदर में अभिप्राय में ज्ञान श्रद्धान में क्या चल रहा है, एक परमाणु मात्र भी इसमें हमारा नहीं है। अगर उसमें से वो एक किसी को भी अपने स्वरूप को छोड़ के अन्य में किसी में अपनापन कर ले तो वो फिर सम्यक दृष्टि नहीं रहे, मिथ्या दृष्टि बन जाए। बाह्य प्रवृत्ति चारित्र के आधार पर होना अलग है, और अंदर में अपना ज्ञान श्रद्धान स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक बरतना अलग है। तो ये स्थिति साधक दशा में चलती रहती है। अब ये साधक समझ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़पति है, राजा है, अब वो कहीं घूम गया तो अब वहां उसके पास कुछ नहीं है, अब वो कदाचित भीख मांग के भी खाने लग जाए, पर अंदर में उसके क्या है, अंदर में क्या है कि भैया परिस्थिति बसात अपन को ये काम करना पड़ रहा है। जैसे ही अपन को अपनी यथार्थता में अपन आ जाएंगे तो अपने पास तो करोड़, तो उस समय परिस्थिति जन्य वो प्रवृत्ति कर रहा है, क्योंकि वहां अब वो क्या हो गया, क्या अपन उसे अपने नगर से चला गया और भूल गया, तो अब लोग तो उसको जानते नहीं। तुम कहोगे हम राजा हैं तो कौन माने, तुम्हें पहचानते नहीं। पर ऐसे ही सम्यक दृष्टि जी बाहर में जो जीवन जीता है वो परिस्थिति बसात जीता है, अंदर में तो वो अपने उस एकत्र भक्त चेतन स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानता मानता है। इसके अलावा एक परमाणु मात्र भी हमारा कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि किसे कहते, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, और आप रूप को जान पनो सम, यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं मेरा। अब चारित्र में उसकी अभी जब तक पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं हुई तो अभी बाहर में कसायों से प्रवृत्ति चलेगी। तो बाहर में कसायों की प्रवृत्ति को वो जानेगा कि ये आश्रय भाव की प्रवृत्ति है, इसमें वो जो भी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है तो वो भेद विज्ञान पूर्वक कर रहा है, तो वो मोह पूर्वक नहीं कर रहा, इसलिए उसको पाप का आश्रय बंध आदि ऐसा नहीं होता कि जिसमें वो दुर्गति आदि में जावे। उस जाति का उसको उसमें भाव होता ही नहीं है। तो ये जो है ये अपन को इस प्रकार से द्वादश अनुप्रेक्षा में लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ये
कि तीन लोक आदि का स्वरूप, इस लोक का स्वरूप, छह द्रव्य आदि का स्वरूप, ये सारा जैसा है वैसा का वैसा आगम के आधार से ये अध्ययन कर रहा है, विचार कर रहा है। परोक्ष ज्ञान में केवली भगवान प्रत्यक्ष जान रहे हैं, और ये अपने मति सूतक ज्ञान में परोक्ष केवली भगवान जैसा ही, जैसा उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है, ऐसे ही अपने मति सूतक ज्ञान में परोक्ष विचार करके आगम से ये बराबर वैसे ही का वैसा जान रहा है। तो ये परोक्ष ज्ञान में अपने लिए परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? सब सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान, सूतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब प्रमाण है। मति सुतावधि मनापर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसमें जाना जा रहा है। अंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष का, जैसे मति सुत दो परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। इसमें अपन मति सुतक ज्ञान में भी अपने लिए क्या है कि जो परोक्ष ज्ञान के भेद बतलाए, कि कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इकाई के भेद हैं। ये परोक्ष ज्ञान के 5 भेद हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो ये आगम पूर्वक अपना सम्यक परोक्ष ज्ञान का भेद है। आगम में भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया, उसके आधार से अपन वस्तु स्वरूप का विचार करें, तो ये सम्यक ज्ञान का ही भेद है। ये कोई अन्यथा नहीं। भगवान केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जान रहे और अपन मति सूतक ज्ञान में परोक्ष निर्णय कर रहे, पर वस्तु है तो अन्यथा नहीं। तो ये जो है, ये अपन इस प्रकार जब इसमें मोह नहीं पैदा होता। 2 प्रकार से ज्ञान अभ्यास होता है, एक निर्विकल्प, एक सविकल्प। तो निर्विकल्प में तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करना, वो निर्विकल्प ज्ञान अभ्यास है। और सविकल्प में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, ये भी सविकल्प काय का अभ्यास है, ज्ञान अभ्यास। इससे क्या होगा? इससे मोह क्षीण होगा। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह मात, उसका मोह नष्ट होगा। अपना पराया, अब चिन्ह जो अपना नहीं है, अब उसमें ये सब वस्तु का स्वरूप है, ये अपने से भिन्न है। ये 6 द्रव्य हैं, तो अपनी आत्मा से ये 6 द्रव्य भिन्न हैं। अनंत जीव हैं, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, हमारी आत्मा अलग है, और ये सब हमसे अलग है। तब उनमें अपना अस्तित्व, अपना चतुष्ट अपने से अस्थि, अपना द्रव, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपने भाव अपना है, और बाकी सब अपने में उसकी नास्ति, पर की नास्ति है। ऐसा जानना, इससे मोह नहीं पैदा होगा। जिनको सम्यक दृष्टि बनना है वे भी ऐसा आगम युक्ति तर्क लगा करके निर्णय करेंगे, तो उनका मोह मिथ्यात गलेगा। जिनको सम्यक हो गया है उनको मिथ्यात पैदा नहीं होगा, और जिनको अभी सम्यक नहीं हुआ है उनका मिथ्यात गलेगा। कैसे? ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये तो मोह का भाव है। और मैं उपयोग रूप हूं, मेरो है उपयोग रूप। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तेन्यारी है मेरी चाल, मेरा स्वरूप इन सबसे अलग है। क्या विचार करना? आमिको खलु शुद्धो दंसर्णाण मय्यो सदा रूबी, नभि अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु में तंपी। अब इसी को अपन जो 6 डाला में दिया ना, इसी का रूपांतरण समझ लो अपन। कौन सा? चेतन को है, उसमें लिखा अहम, इसमें अपन ऐसा लगा लो मेरो, अहम माने मैं। ऐसे इसमें अपन अभी जीव कह रहे हैं तो जीव में सब आ जाते, परंतु जो अपन को अपने ऊपर विचार करना है तो अपन जीव भी, तो अपन अपने ऊपर लगाओगे तो कैसा विचार करोगे? मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। ये हो गया आपका सविकल्प रूप में स्वरूप का विचार।
ताको ही अपना स्वरूप जान, ताको ही अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान, तो मिथ्यात गलेगा टलेगा। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान, यहां से मिथ्यात खड़ा होगा, यहां से मोह पैदा होगा। तो अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या विचार करते हो। ज्ञान तो 24 घंटे तुम्हारे पास है, अब उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, अगर तुम उसको मोहपूर्वक उस ज्ञान को विचारों में लगाओगे तो उससे मिथ्यात बढ़ता जाएगा। और यदि आप तत्व ज्ञान पूर्वक उस ज्ञान में तत्व विचार करोगे तो उसी से मोह गलेगा। इसलिए अपन को लिखा कि ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। टेक्निक है ये, टेक्निक सिर्फ तुम्हारे पास सब कुछ है, आप सदुपयोग और दुरुपयोग करने के ऊपर है तुम्हारा। ज्ञान तुम्हारे पास है, संगी पंचेंद्रिय तुम जीव हो, तुम सबसे पृथक हो, मानो तो सावार और नहीं मानो तो तुम्हारी होनहार खोटी है। तुम जीव ही हो गए और कछु कि तुम शरीर हो गए। जो मिथ्या दृष्टि अपने को शरीर आदि रूप मानता है तो आत्मा शरीर आदि रूप हो जाता है कि सिर्फ मिथ्या मान्यता हो गई उसकी, और इससे अनंत संसार का आसुर बंद हो रहा है। देखो 6 द्रव्य तो 6 द्रव्य रहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा। लोक में 6 द्रव्य है, कब से? अनादि से अनंत काल तक। तो अपन उसमें से एक जीव द्रव्य है कि अजीब द्रव्य है? तो अपन जीव ही रहेंगे कि अन्य अजीब हो जाएंगे? तो अपन अपने को जीव जानो मानो तो इसका नाम धर्म है, इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और अपने को जीव नहीं जानो मानो, शरीर आदि रूप मानो, यही को नाम मिथ्यात है, अज्ञान है। क्या करना अपन अपन को क्या करना, अपन को क्या जानना मानना, अपन को कैसा अपना अनुभव करना। अपन को अब निरंतर मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, मे रूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट दी दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। अब ये 7 तत्वों की भूल चल रही सब। अब तत्व अभ्यास करो कि मेरो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिन मूरत अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, उसको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो उसी से करो उसी में करो निज पहचान। इसी यहां से धर्म होगा। और उसको अपना स्वरूप नहीं जानो नहीं मानो, अन्यथा जानो मानो, यहां से संसार खड़ा होगा। तो ज्ञान तो तुम्हारे पास है, अब उसका सदुपयोग दुरुपयोग तुम्हें क्या करना है तुम जानो। इसलिए जितने भी सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञानता सिद्धा, और जितने भी संसार में बंध रहे हैं वे सब अस्यव अभाव तो बद्धा, भेद विज्ञान के अभाव से, अथवा अपन कहे मोह के सद्भाव से। मोह महामत पियो अनादि, और भूल आपको मनमत बादी। देखो बहुत सरल है धर्म, सहज है, स्वाधीन है, कहीं किसी के पास कुछ लेने देने वाली बात नहीं है। सिद्ध भगवान का लेवे देवे जा रहे, कहीं धर्म हो रहा हो कि नहीं हो रहा उनके? कैसे हो रहा हो धर्म? कैसे हो रहा? अपने से अपने में, अपने से अपने में धर्म होना है। बाकी अपने से अन्य में जाओ तो वही सब भ्रम खड़ा होना है। जाना तो क्या है, सिर्फ अंदर ही भ्रम करना है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में तो जा ही नहीं सकती, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु चली जाए, सिर्फ अकेले तुम्हारे ज्ञान में भ्रम होता है, श्रद्धान में भ्रम होता है, आचरण में विपरीतता होती है। बाकी वस्तु तो तुम्हारी अपने में ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वर्णन करके, बाहर में इसके निमित्त से कर्मों का आश्रय बंध होके 9 कर्मों का संयोग मिलकर 4 गति 84 लाख योनि में भटकते रहो, बस इतना शायद। और अगर इन सब से अपने को पृथक जानो मानो अनुभव करो तो इन सब कर्मों का संबंध हो के क्रम से राग द्वेष आदि विकारी भावों का अभाव हो के, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो के, और केवल ज्ञानी बन करके सुखी हो जाओ, सर्वज्ञ बन करके सुखी हो जाओ। तो व्यवस्था तो इतनी सी है सर।
अब इसको तुम आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल में समझो, ये कई मार्ग है सुखी होने, और तो कोई मार्ग है नहीं है। कठिन लगता है थोड़ा, थोड़ा क्या बहुत ही कठिन है। अभी तक अगर सरल होता, अभी तक तो अपन काम कर लेते अपना, इसलिए अपन को बहुत कठिन लगता है। जबकि यही अपने लिए जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, जिनने समझा, वे कहते हैं जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है, सबसे सहज है निज पद का पाना। इसमें अपन को कहीं कोई से लेना नहीं देना नहीं, अपने को अपने में अपने को ग्रहण करना है। तो ये तो आनंद का काम है, सहजता का काम है, स्वाधीनता का काम है। तो जो तो अपन को लग रहा हो कैसो, जो तो लग रहा हो कठिन, और जो असंभव है का इस बाहर के पदार्थों को अपना बना लेना, उनसे सुखी हो जाना, ये तो असंभव है। बाहर का एक भी पदार्थ, एक परमाणु तुम्हारा कभी आज तक बना नहीं, बन सकता नहीं, बनने की व्यवस्था नहीं, बाहर से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जो असंभव है उसको संभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कर लोगे कि नहीं? इसको संभव हो जाएगा, ये तुम्हारी सोच का कार्य है नहीं कभी। जो हो नहीं सकता उसको तो सोच रहा है कि इससे ऐसा कर लेंगे, और जो वास्तव में सहज सहज है, सुलभ है, और तुम वास्तव में जो तुम्हारा स्वरूप है उस बुत में कठिन दिख रहा है। धन कन कंचन राज सुख तो प्राप्त करना तुम्हें सुलभ दिख रहा है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जा, ये तो बहुत अपन को सुलभ दिख रहा है, और आत्मा को ज्ञान बहुत कठिन लग रहा हो। क्या लग रहा है कठिन? अब ज्ञानी क्या कह रहे कि बोधि आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। ये तो व्यवहार से कहा जाता है। क्यों? कि आज तक तुमने उसको किया नहीं, इसलिए कह रही। करो तो सहज सरल तुम्हारा स्वरूप है, उसमें क्या कठिनाई है? देखो भाई, इस लोक भावना का अपना जो है प्रकरण, अपना जो है अंतिम चल रहा है, समझ रहे हैं ना? ऊर्ध्व लोक है, ऊपर तो अपन को अब ऊपर जाने में तो सिद्धालय ऊपर है आगे। देवों के आगे ऊपर जो सर्वात सिद्धि अंतिम दशा है वो एक भवातारी, और के बाद में बस सिद्धालय है। तब तो ये ऊपर की बातें रह गई हम अपनी, नीचे की से तो अपन निपटे आया। अब तो ऊपर ही ऊपर अपन को चढ़ने का काम रह गया। तो ये जो है इसमें अपने लिए ऊर्ध्व लोक में, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। ऊर्ध्व लोक का काम तो सीधा साधा सरल है। सिद्ध बनवे में तो क्या है, 10वां अध्याय है तत्वार्थ सूत्र को, कितने बड़ो है। अंदर में ध्यान लगाओ, सब होगा काम खत्म, मोक्ष होगा। तुम्हें तो कुछ है ही नहीं है मोक्ष जाए में। जिस संसार को काम है लंबो चौड़ो विस्तार सब लोग तुम्हें घूमते रहो, भटकते रहो, लंबी चौड़ी व्यवस्था है। इसमें ऊर्ध्व लोक में अपन को स्वर्गों का स्वरूप है, कैसी कैसी दशा वहां है, थोड़े से मैं इसको बताया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो। वैसे तो अब तुम्हारे हिसाब से तो टाइम तुम्हारा हो गया है, वैसे पढ़े के बाद में पढ़ेंगे, हैं? आकुलता हो जाएगी तुम लोग। पढ़े, थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलो देखो। इसके पश्चात ऊर्ध्व लोक का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। सौधर्म 158 पेज पर हम पढ़ रहे हैं हमारी पुस्तक में। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापेष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनात, प्राणात, आराण और अच्युत नामक 16 स्वर्ग हैं। उनसे ऊपर 9 ग्रीविक विमान हैं,
उनसे ऊपर 9 अनुदिश नामक 9 विमानों का एक पटल है, उनसे भी ऊपर 5 अनुत्तर नामक 5 विमानों का एक पटल है। इस प्रकार उक्त क्रम से ऊपर ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। यह वार्तिक अर्थात संग्रह वाक्य अथवा समुदाय रूप से स्वर्गों का कथन हो गया। संक्षेप में ऊपर की जानकारी दे दी। अब उसी का थोड़ा खुलासा करते हैं कि आदि में जो 12 है और मध्य में जो 8 और अंत में 4 योजन प्रमाण गोल व्यास वाली 40 योजन ऊंची जो मेरु पर्वत की चूलिका है, उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तर कुरु नामक उत्तम भूमि के मनुष्य के बाल के अग्रभाग जितने अंतर से ऋजु विमान जानना। स्वर्गों का कहाँ से लगता है नंबर कि ये जो मध्यलोक में तुम्हारी क्या है, जो आपका यहाँ पर मध्यलोक में क्या दिया है, सुमी पर्वत है, मेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत है, तो उसका जो है सुमेरु पर्वत जो है, तो उसका जो है 40 योजन जो मेरु पर्वत की चूलिका है, और उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तर कुरु नामक उत्तम भूमि के मनुष्य के बाल के अग्रभाग जितने अंतर से ऋजु विमान है। तो ये उस भूमि के ऊपर, यहाँ तक तो ये मेरु पर्वत की माने मध्यलोक की सीमा है, और इस मध्यलोक की सीमा के ऊपर कितना, एक बाल का बीच में अंतर है। सत्य कितना अंतर है? भोग भूमि के मनुष्य के बाल का, मनुष्य भूमि कर्म भूमि के मनुष्य का नहीं, बहुत मोटा बाल होता है। भोग भूमि के जीवों का बाल इतना बारीक होता है कि तुम्हें पकड़ाई में समझ में नहीं आए। इतना अंतर है। कोई ऐसा वो विमान में वो चूलिका, उसमें कोई अंतर होती, उस चूलिका में बिल्कुल भेद ही दिखाई नहीं देता, इतना अंतर है। तो क्या है, तो इस प्रकार से बाल के अग्रभाग जितने अंतर से ऋजु विमान है। चूलिका सहित मेरु पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 1 लाख योजन है टोटल। उस ऊंचाई से प्रारंभ करके 1.5 राजू प्रमाण आकाश क्षेत्र पर्यंत सौधर्म और ईशान नाम के 2 स्वर्ग हैं। उनसे ऊपर 1.5 राजू पर्यंत सानत कुमार और महेंद्र नामक 2 स्वर्ग हैं। उनसे ऊपर अर्ध राजू पर्यंत ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नामक 2 स्वर्ग हैं। उनसे भी ऊपर अर्ध राजू पर्यंत लांता और कापिष्ट नाम के 2 स्वर्ग हैं। उनसे ऊपर अर्ध राजू पर्यंत शुक्र और महाशुक्र नाम के 2 स्वर्ग जानना। फिर उससे ऊपर अर्ध राजू पर्यंत सतार और सहस्रार नामक 2 स्वर्ग हैं। तत्पश्चात अर्ध राजू पर्यंत आनत और प्राणत नाम के 2 स्वर्ग हैं। तत्पश्चात अर्ध राजू पर्यंत आकाश में आरण और अच्युत नामक 2 स्वर्ग हैं। ये युगल होते, 2 परस्पर ऐसे होती है स्वर्ग। तो इनको बोलते हैं कल्प, कल्पवासी देव, वैमानिक देव, और ऊपर के कल्पातीत देव होते। तो कल्प माने युगल होते, जोड़े के रूप में। यहां कहते हैं अब कि वहां प्रथम 2 युगलों में अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र जानना चाहिए। कौन कौन सी नाम वाले? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ऐसे ये 4 इंद्रों के नाम हैं 2 युगलों में। तो प्रथम 2 युगलों में अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र जानना। मध्यमवर्ती 4 युगलों में, 4 युगल माने 8 स्वर्गों में अपने अपने प्रथम स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र हैं। 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं। ऊपर के अंतिम 2 युगलों में अर्थात 4 प्रकार के देवों में अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र हैं। इस प्रकार समूह रूप से 16 स्वर्गों में 12 इंद्रों को जानना चाहिए।
इंद्र 12 है और स्वर्ग 16 है। 16 स्वर्गों से ऊपर एक राजू में 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव हैं। तत्पश्चात 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन मोटी और मनुष्य लोग यानी 2.5 दीप के समान 45 लाख योजन के विस्तार युक्त सिद्ध शिला जानो। क्या है ऊपर? कितने ऊपर जाने पर अनुत्तर 5 आदि विनुत्तर विमानों से? तत्पश्चात 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन मोटी और मनुष्य लोग बराबर 45 लाख योजन के विस्तार वाली सिद्ध शिला जानना चाहिए। उससे ऊपर घनोदधि, उससे आगे घन और उससे आगे तनुबात वलय नामक 3 वायुएं हैं। वहां तनुबात वलय के मध्य में और लोक के अंत में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित सिद्ध भगवान विराजते हैं। सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला से ऊपर घनोदधि, घन, तनुबात वलय और तनुबात वलय के मध्य में अंत में लोक के अंत तक वहां पर सिद्ध भगवान विराज। तो कोई सिद्ध शिला तो कहने के लिए है, वो सिद्ध शिला, सिद्ध शिला तो नीचे रह जाती है, वो तो ऊपर रहती है सब आकाश में। वायु 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 नहीं जानते? 5 प्रकार की जो है एक इंद्रिय जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु। वायु वहां पर वायु है सब। ऐसे जो है जैसे अपन गाड़ियों में टायरों में वायु भर देते ना, तो इतने बड़े बड़े वजन लादे रहते, ऐसे ये 3 लोग ये 3 प्रकार की वायुओं से घेरा हुआ बेड़ा हुआ है, उसके आधार पर टिका हुआ है। घनोदधि बात वाला है, सबसे नजदीकी वायु का बेड़ा है लोक के, फिर उसके आगे घन बात वलय का बेड़ा है, फिर इसके बाद तनु बात वलय का है। इन 3 प्रकार की वायुओं से और वो लोक पूरा का चारों तरफ से लिपटा हुआ है। इनके आधार पर ये लोक टिका हुआ है। मणु के समान मतलब अनंत अलौकाकाश में एक राई के दाने बराबर, जैसे लोक में एक बीच में राई का दाना डाल दो तो जैसे पता नहीं पड़ता कहां पड़ा है, ऐसे ये अपना 343 घनराजु प्रमाण अनंत लोकाकाश में एक राई के दाने के बराबर भी नहीं, पर सारा सब कुछ माल मसाला यहीं पर है, उस अलोकाकाश में कुछ नहीं है। इतना होने पर भी सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान चीजें यहीं विद्यमान है। इसलिए ये अपन को यहाँ ये लोक ऊर्ध्व लोक में कहाँ क्या क्या है स्थितियां, वो थोड़ी यहाँ इन्होंने जानकारी दी है। अभी अपन को इसमें थोड़ा और विषय है, तो अभी तो अपन सामान्य रूप से सिद्धालय तक पहुंच गए। अब थोड़ा इसका थोड़ा इन स्वर्ग आदि के पटलों की संख्या आदि, उसमें जीवों की तुम्हारे से आयु वगैरह, वो सब थोड़ा इसमें बताया जाएगा। इस पे अपन थोड़ा जितना अपन ने अभी विचार किया, चर्चा की है, और उस पर अपन थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, पचाना थोड़ा इसको, बाद में फिर कल फिर अपन भोजन करेंगे। थोड़ा थोड़ा खाते जाएं, पचाते जाएं, और फिर भोजन करके अपना स्वास्थ्य बनाते जाएं। तो ये जो है इतना जो है अपन को अभी ऊर्ध्व लोक की चर्चा अपन ने कर ली। अब थोड़ा स्वर्ग आदि की पटल आदि की संख्या, जीवों की उनकी आयु वगैरह क्या क्या स्थितियां बनती हैं, वो भी थोड़ा बताया है। और अंत में फिर यथार्थ रूप में लोक का स्वरूप निश्चय से क्या है, और ये सब व्यवहार से अपन लोक का स्वरूप का विचार कर रहे हैं। ये सब अंत में समापन के रूप में फिर थोड़ा सा विषय बोल दिया है। ऐसा अपन वास्तव में लोक का विचार किस प्रकार करेंगे जिससे अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य पूर्वक संवर की स्थिति जिनको नहीं बनी है उनको बने, और जिनको भेद विज्ञान पूर्वक ये विचार चल रहा है तो उनके तो इस संवर की स्थिति ज्ञान पूर्वक चली रही, चलेगी। तो सविकल्प, ये सविकल्प जो है भेद विज्ञान है,
अंदर में जब आत्मानुभूति पूर्वक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है तो अब उस उपयोग स्वरूप में जो कि सदा तो रहता नहीं छद्मस्त का, अब वो गुण स्थान प्रमाण सविकल्प दशा बनती है। तो सविकल्प दशा में फिर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार करते रहो तो मोह पैदा नहीं होगा। आपके परिणाम सम्यक बने रहेंगे, शुभ बने रहेंगे, मिथ्यात और अशुभ भावों में अपना उपयोग नहीं जाएगा, जिससे अपन को पाप आदि का आश्रय होकर दुर्गति के पात्र बनते हैं। तो ये अपनी जो है अभी इतनी चर्चा इस लोक भावना के अंतर्गत अपन ने ऊर्ध्व लोक की है। अब थोड़ा सा आगे बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो चुका है, इसलिए यहीं अपने इसको विराम लीजिए। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसर्जन, ये भाव संवर्ग, चारित्र भाव संवर्ग के विशेष यहाँ पे चर्चा चल रही है। प्रथम यहाँ पे चर्चा आई कि इससे संवर्ग कैसे होता है 12 भावनाओं के चिंतन से, उसका निरूपण किया। फिर चर्चा आई कि सविकल्प और निर्विकल्प धर्म ध्यान ज्ञानी के या तो स्वरूप का आश्रय होता है या फिर बाहर में उपयोग रहता है। तो अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए वह शुभ भावों में उसका प्रवर्तन देखा जाता है, जिसमें 12 भावनाओं आदि के चिंतन से हमारे भावों की विशुद्धि होती है और स्वरूप आश्रय के लिए एक भूमिका तैयार होती है। इसके बाद आज अपनी ऊर्ध्व लोक की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई कि सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है 40 योजन की, उसके ऊपर एक आड़े बाल जितने उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का बाल जो है उसके ऊपर 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रेव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं और ऊपर सिद्धशला है। इस प्रकार अति संक्षेप में चर्चा हुई, विस्तार से क्रमशः हमें चर्चा प्राप्त हुई।